दोस्तों कंट्रोवर्सीज तो सुनने को बहुत मिल गया हमें। आइए चलिए एक वेब सीरीज को वेब सीरीज के नज़र से देखें और सिनेमैटिक वे में इसका रिव्यू करें। बॉलीवुड में ऐसी सीरीज जनरली नहीं देखी जाती है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा जो कि एक बुक पर बेस्ड है जिसका नाम है एम्पायर ऑफ द मुगल बाय एलेक्स रुथरफोर्ड। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज्ड द एम्पायर है कैसी सीरीज? क्या इसमें की गई काम सच में अच्छी हुई है? क्या ये देख सकते हैं? टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना? इन्हीं सब सवालों पर बेस्ड है आज का रिव्यू। कहानी की शुरुआत होती है यंग बाबर से। अफगान में कोई छोटी सी रियासत होती है फरगना, जिसके बादशाह होते हैं उमर शेख। उमर शेख काफ़ी दरिया दिल बादशाह है जो उसकी सास शाह बेगम को पसंद नहीं है, क्योंकि शाह बेगम काफ़ी सख्त होती है। वो नहीं चाहती है कि बादशाह नरम दिल के हो। अपने वालिद उमर शेख के इंतकाल के बाद में फरगना के बादशाह होते हैं 14 साल के बाबर। लेकिन फरगना पे नज़र है शैबानी खान का। इसी शैबानी खान की वजह से बाबर को फरगना छोड़ना पड़ता है। कई जगह पर बिना रियासत के भटकना पड़ता है। इसके बाद वो समरकंद हासिल करता है, लेकिन शैबानी खान की चालाकी की वजह से उनको वहाँ से भी बाहर निकल जाना पड़ता है। तो ऐसे ही कहानी शुरू होती है और आगे बढ़ती है। द एम्पायर के पहले सीजन में कई अलग अलग कहानियाँ हैं। यहाँ सल्तनत की भूख है, कॉन्स्पिरेसी है, मोहब्बत है, ममता है, भाई भाई में प्यार है और कई सारे खूंखार अंजाम भी है। इस सीजन में बाबर की पूरी जिंदगी दिखाई गई है, जिसमें उनके कई सारे शेड्स दिखते हैं। एक काबिल पति, एक जिम्मेदार पिता और बादशाह, और दुश्मनों के लिए दुश्मन। बाबर के इर्द गिर्द कई सारे कैरेक्टर्स सामने आते हैं, जैसे है उनके सेनापति वजीर खान। वजीर खान एक वफादार सेनापति है। साथ में है उनके आपा खानजादा और उनकी नानी जान शाह बेगम। इधर एक वफादार दोस्त के हिसाब से काशिम और बीवी के हिसाब से महम। साथ में एक शक्तिशाली दुश्मन के हिसाब से शैबानी खान। इन सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ में बाबर का कैरेक्टर उभर कर सामने आया है। तो चलिए, इससे ज़्यादा मैं कहानी के बारे में बताऊँ तो आपको स्पॉइलर देना हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारी कहानियाँ आपको आगे दिखेंगे और मैं अगर एक कहूँ तो आपको दूसरा समझ में आ जाएगा, या दूसरा कहूँ तो पहला समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपका इस सीरीज़ को देखने का मज़ा मैं किरकिरा नहीं करना चाहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबर के बारे में। तो इस कैरेक्टर में है कुणाल कपूर। दोस्तों अगर मैं अपनी नज़र से कहूँ तो ये कुणाल कपूर की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मौका था और अपने हिसाब से उस कैरेक्टर के साथ में जस्टिफाई किए हैं। शाह बेगम के कैरेक्टर में है शबाना आजमी जैसे एक्टर, जो कि बहुत ही पॉलिश्ड है और इस कैरेक्टर में वो जान डाल दिए है। लेकिन दो कैरेक्टर का मैं नाम लूँगा दोस्तों, जो मुझे इस सीरीज़ में सबसे अच्छा लगा है। वो है बाबर का सिस्टर खानजादा और सेनापति वजीर खान। खानजादा के कैरेक्टर में है दृष्टिधामी और वजीर खान के कैरेक्टर में है राहुल देव। ये दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ में आप अटैच्ड हो जाओगे। दुश्मन शैबानी खान का कैरेक्टर में डीनो मोरिया तो बहुत ही लाजवाब दिखे। वो इतने खूंखार लगते हैं ना दोस्तों कि आपको लगेगा नहीं कि ये कभी हीरो का भी रोल किया करते थे। तो दोस्तों जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो सभी ने अच्छे एक्टिंग किए हैं। हाँ, कई जगह पर आपको लगेगा कि एक्टिंग्स अपलिफ्ट हो सकते थे, लेकिन जिन्होंने भी एक्टिंग किया है उनके हिसाब से देखा जाए तो एक्टिंग आपको सही लगेगा। अब चलते हैं वीएफएक्स की तरफ। हाँ, कई जगह पर आपको लगेगा कि शायद कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया की वेब सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बीच बीच में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का याद दिलाएगा, क्योंकि सभी के कॉस्ट्यूम्स आपको पूरा हिस्टोरिक पीरियड में लेके चला जाएगा। शाही महल और विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक के डिस्कशंस, थ्रोन्स के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी, महिलाओं के इन्फ्लुएंस, क्रूरता, इन चीज़ों में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का याद आ ही जाएगा। हाँ, वल्गर सीन्स आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एक और बात बता दूं, ये एक बिग बजट सीरीज है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है मिताक्षरा कुमार ने एंड इट्स क्रिएटेड बाय निखिल अडवाणी। 40 मिनट्स के एवरेज वाले 8 एपिसोड्स के इस सीरीज को आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दोस्तों मुझे ये सीरीज बेहद पसंद आई है और मैंने इसे एक ही बार में ख़त्म कर दिया है। तो इधर उधर के कंट्रोवर्सीज में न घुसते हुए इस सीरीज को तो आप देख ही सकते हैं। मेरी तरफ से इस सीरीज को जाता है 4 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में एक और रिक्वेस्ट आपसे कर देता हूँ दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।